आपका लहसुन तकरीबन 60 से 100 दिन के बीच में चल रहा है। अगर ये जो स्टेज चल रहा है ये वेरी इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है। क्यों? क्योंकि इस समय कोई बीमारी या कोई इंसेक्ट डिजीज कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्योंकि अगर इस समय अगर पौधे में कोई या बल्ब में या तने में कोई बीमारी आ जाएगी तो सीधा प्रभाव आपको दिखाई पड़ेगा लहसुन के प्रोडक्शन पे। तो आइए हम आज बात करते हैं लहसुन पे। अगर पौधे में पीलापन है, फंगस लगा हुआ है, थ्रिप्स लगा हुआ है और कोहरे की वजह से और कलियों का निर्माण नहीं हो पा रहा है, पत्तियां पीली पड़ी हुई हैं फोटोसिंथेसिस की वजह से, तो ये अभी क्या है ना कि समय का और जो देखा जा रहा है धूप ना निकल पाना, बारिश हो जाना, इन सभी के कारणों की वजह से ना पौधा जो है ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। अगर पौधा अगर ग्रोथ नहीं कर पा रहा है तो आप ये मानिए कि सीधा प्रभाव आपको प्रोडक्शन पर दिखाई पड़ेगा। और प्रोडक्शन पर जब दिखाई पड़ेगा तो उस पे किसान को हानि होगी। तो आज हम कुछ दवाइयाँ और आपको उर्वरक के बारे में बताने की कोशिश करेंगे और बताएंगे, और हमने इसका प्रयोग भी किया है। आपको दिखाना चाहेंगे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि लहसुन जो है इस समय अच्छा खासा ग्रोथ किया हुआ है, देख सकते हैं आप। और अब हम बात करेंगे, जो सर्वप्रथम बात करेंगे खाद पे, यानी कौन सी खाद हमें डालनी चाहिए सर्वप्रथम, और स्प्रे पर भी बात करेंगे कौन सी हमें फर्टिलाइज़र का स्प्रे भी करना चाहिए। और इसके बाद में हम बात करेंगे फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड पे कि हमें कौन सी दवा का भी प्रयोग करना चाहिए ताकि इसमें अच्छी तरीके से ग्रोथ करे। क्योंकि मौसम उतार चढ़ाव की वजह से क्या है कि दवा का सही समय प्रयोग न कर पाने की वजह से सीधा किसान साथियों प्रोडक्शन पर प्रभाव पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर हम सोचेंगे कि फर्टिलाइज़र डाल दें खेत में तो क्या है कि आज समय जो है टाइम है जो ऊपर कोहरा और बारिश, तो काफ़ी दिन लग जाएंगे इसको ग्रो करने में। और हम क्या करेंगे, आपको जो दवा बताएंगे वो स्प्रे भी बताएंगे और नीचे से डालने के लिए भी बताएंगे, जैसे कि उर्वरक जो हो। हम बात करते हैं सर्वप्रथम 3 खादों के, यानी 3 फर्टिलाइज़र की, MOP, पोटास, NPK। इनका हम पहले आपको बताते हैं इनका काम क्या है। किसान मित्रों, हम सर्वप्रथम बात करते हैं कि पत्तियों की। जो पत्तियां आप देख रहे हैं जो पीली पड़ जाती हैं, फिलहाल हमारे खेत में तो हरी हैं क्योंकि हमने पहले से ही बेसल डोज दे रखा और अच्छा खासा ग्रोथ आपको लहसुन दिख रहा है, ग्रोथ कर रहा है। क्योंकि जो एक्सपीरियंस और जो हमारे द्वारा जानकारी दी जाती है वो अनुभव से ली दी जाती है। अब बात करते हैं MOP पे और पोटास NPK पे। जो इससे क्या होगा कि पोटास और NPK जो हम डालेंगे और MOP, तो इससे जो पत्तियों का अच्छा निर्माण होगा। पत्तियों के साथ में जो तना है, ये तना आप देख रहे होंगे अच्छा खासा हमारे लहसुन में, अब देख रहे हैं कि मोटा हो, तो लहसुन का जो तना मजबूत होगा तो उससे क्या होगा कि जो बल्ब बनेगा वो अच्छा खासा ग्रोथ कर पाएगा। जब बल्ब ग्रोथ कर पाएगा और तना अच्छी खासी हरी दिखेंगी तो उससे क्या होगा, पैदावार पे सीधा प्रभाव आपको दिखेगा। अब बात करते हैं कि ये तो हो गई बात तने की और लीफ की और बल्ब की। अब नेक्स्ट उर्वरक की बात करते हैं आपसे। किसान मित्रों, अब बात करते हैं कैल्शियम नाइट्रेट की और बोरान की। इससे क्या होता है कि जो पौधा होता है वो फटता नहीं, जो तना होता है, तो देखा होगा लहसुन में एक फटने वाली भी समस्या आ जाती है। और कैल्शियम नाइट्रेट से होगा, देखो कैल्शियम भी मिल जाएगा और नाइट्रोजन भी मिल जाएगा। इससे होगा तो पौधा एकदम ग्रो कर जाएगा। और आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, आपको दिखा दें, एकदम सीधा खड़ा हो रहेगा और ग्रो करेगा, कोई फटने वाली समस्या नहीं है। कि पौधा जो तना है आप देख रहे होंगे एकदम अच्छा खासा दिख रहा है। ये इन सारी समस्याओं से एकदम आप बेफिक्र एकदम ग्रो कर जाएगा। अब बात करते, ये तो बात हो गई नीचे फर्टिलाइजर डालने। अब ऊपर से स्प्रे की बात करते हैं हम। हमको जो देना है बेसल डोज में MOP, पोटास, NPK 05234 और कैल्शियम नाइट्रेट और बोरान, इनको आपको मिला करके फर्टिलाइजर के रूप में आपको खेत में छिड़क देना है। अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो आप NPK 05234 का स्प्रे कर दीजिए और कैल्शियम नाइट्रेट और पोटास मिलाकर
स्प्रे कर दीजिए। अगर आप स्प्रे नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको खेत में छिड़क दीजिए। अब बात करते हैं हम फंगीसाइड की और इंसेक्टिसाइड की जो हमें स्प्रे करना है। अगर किसान साथियों डाउन एमिल्डियो ये कोहरे की वजह से लग जाता है और इसके बाद में थ्रिप्स जो है लग जाएगा अभी कुछ दिन बाद, क्योंकि जो मौसम चल रहा है तो इसके कारण लग सकता है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि कई सारे पौधे में पीलापन लगा, कुछ क्षतिग्रस्त हैं। तो हमने जो दवाइयाँ प्रयोग की हैं यानी फंगीसाइड, आपको वो बताएं क्यों, क्योंकि 100 से 60 के बीच में जो टाइम चल रहा है हमें बेहद समय चल रहा है देख रेख वाला। अगर हम इस समय अगर सही से देख रेख नहीं कर पाएंगे तो प्रोडक्शन पे सीधा प्रभाव आपको देखना पड़ेगा। तो अब हम बात करते फंगीसाइड की और इंसेक्टिसाइड की, क्योंकि हमें जो अब ये इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड डालना है ये हफ्ते में एक बार डालना है। अगर हम हर हफ्ते में नहीं डाल पाएंगे तो क्या है कि पौधा स्ट्रेस में चला जाएगा, पौधा क्षतिग्रस्त हो जाएगा, क्योंकि मौसम उतार चढ़ाव ले रहा है। किसी दिन अधिक कोहरा गिर पा रहा है, किसी दिन क्या हो रहा है कि मौसम जो परिवर्तन ले रहा है, पौधे में जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया है वो नहीं हो पा रही है, थ्रिप्स लगा हुआ है। तो आपको क्या करना है, जो स्क्रीन पे दवा दिख रही है आपको वो लाइए जा करके। स्क्रीन पे दवा जो दिख रही, अब अगर वो आप नहीं ला पा रहे तो आप इस टेक्निकल की आप दवा ला सकते हैं, जो स्क्रीन पर टेक्निकल आप चल रहे हैं, क्योंकि हर एक एरिया में अलग अलग दवा चलती है। उसकी वजह से ना मिल पाने की वजह से कुछ किसानों ने हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज भी किया और मेल भी किया। तो आप क्या कीजिएगा, अगर दवा नहीं मिले तो आप टेक्निकल देख करके आप दवा ला सकते हैं। और अगर आप क्या कीजिए, शायद मिला करके आप स्प्रे करेंगे तो इसके साथ में आपको क्या करना है कि एक टॉनिक मिला लेना है। जब आप टॉनिक मिला लेंगे तो उससे क्या पौधा और अधिक ग्रो करेगा। जब पौधे में टॉनिक डाल देंगे तो ग्रो करेगा, तो उससे क्या थ्रिप्स और माइट तो खत्म ही हो जाएगा और पौधा एकदम आकर्षित दिखेगा और सीधा आपको प्रभाव सीधा पैदावार में दिखेगा। तो किसान साथियों आज की बात यहीं से ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए और कौन सी फसल पे चाहिए आप कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। आशा करता हूं अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो आप ज़रूरतमंद किसान साथियों को आप शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।